हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे और आपको मोटिवेट करना चाहेंगे कि जिसने किसी को नीचा दिखाया है वही लोगों को सबक सिखाया है। जिन लोगों ने किसी को नीचा दिखाया है वही लोगों को सबक सिखाया है। इसलिए आप सुना होगा कि एक चिट्ठी का भी महत्व कितना है। हाथी को कान में चली जाती तो इतने बड़े विशाल हाथी को मार डालती है। बस समझ में आ गया। सबसे भयावह, डरावना और भयंकर हाथी होती है ना, लेकिन वो अपने आप को देख नहीं पाती है। उसके आंख जो होता है, आंख के पीछे उसका कान होता है, तो वो अपने आप को देख नहीं पाती है। इसलिए उसको अपने आप का घमंड नहीं होता है। और जिस दिन वो हाथी जो है ना अपने आप को देख लेगी तो किसी को रहने नहीं देगी। बात समझ में आया? तो वो उसी तरह से एक इंसान होता है जिसको आप नीचा दिखाते हो, जिसको छोटा समझते हो, जिसका पैर का धूल समझते हो, जिसका पैर का जूती समझते हो, जिसका बोलते हो कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने बैठने की, तो ऐसा वर्ड लोग यूज करते हैं। तो जिसने भी किसी को सताया है वही वक्त पर सबको बताया है कि मैं क्या हूं। आज से कई साल पहले सामंतशाही युग हुआ करता था बिहार यूपी में। आपको पता होगा ठाकुर जो होते थे, बड़े बड़े लोग जो होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, एसटी को कितना दबा के रखते थे, उसको कितना छोटा समझते थे। जो गरीब था उसको उठने का मौका नहीं मिलता था। देश आजाद हुआ, इंदिरा गांधी जैसे हमारे देश में लोग आए, क्रांति आया, इंडस्ट्रियल का क्रांति आया। 1991 में इंदिरा गांधी ने हैदराबाद जैसे जगह को विजिट किया और देखा कि यहाँ पूरा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई तो सीन नहीं दिख रहा है। तो आंध्र प्रदेश पहले स्टेट हुआ करता था और आंध्र प्रदेश में जा करके काफ़ी इंडस्ट्री उन्होंने लगा दिया। ये बंजर जमीन को आज इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टेट बना दिया। देन इंदिरा गांधी का ये 1979। और जब बिहार की बात आती है तो बिहार में इतनी उपजाऊ जमीन है, पंजाब में इतनी उपजाऊ जमीन है कि बिहार का मतलब होता है कि ऐशो आराम, जहाँ पे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। पब्लिक कम थी, पॉपुलेशन कम था, जनसंख्या कम थी। लोगों खेती करते थे, 3 महीना काम करते थे और 9 महीना आराम से बैठ करके ऐसा व्हाइट शर्ट पहन करके, लाल ऐसा गमछा डाल करके, पान के डाबा पर खा के, छोटे मोटे दुकान रहता था वहाँ पर जाके खाना खा के, गाय एक आदमी के पास 10 गाय, 15 भैंस, 4 बैल ऐसा होते थे और अपना जिंदगी को मस्ती से जीते थे। वही बिहार है, वही अशोक का है, वही का बुद्ध है जो पूरे वर्ल्ड में जा करके ज्ञान का भंडार दिए। बिहार कोई अशोक, आपके जो कॉइन्स पर जो सिंबल आता है बिहार का ही है। पाटलिपुत्र पहले नाम था पटना का। बिहार कोई मामूली स्टेट नहीं है। बिहार वो धरती है जहाँ के लोगों में एक जुनून होता है कोई काम करने के लिए, अगर उठा ले तो काम करते हैं। अगर एक बिहारी 100 पे भारी, आपने सुना होगा, एक बिहार वाला अगर चैलेंज दे के कोई बिहारी को चैलेंज दे दिया तो 100 लोगों को परवाह नहीं करता है वो। तो आप देखा होगा कि हर इंडस्ट्रीज में
मेहनत करने वाला यूपी बिहार के लोग हैं। पैसा हार्ड मेहनत करने वाला, वर्क को अंजाम देने वाला, ऐसे बिहार को हम लोग जैसे को सैल्यूट करना चाहिए। अगर बिहार नहीं होता शायद हमारा भारत नहीं होता। कल 15 अगस्त है, बहुत लोगों ने, बिहार के भी लोगों ने इसमें बहुत पार्टिसिपेट किए। इसलिए आज बिहार को लोग बहुत तुच्छ नज़र से देखते हैं, बहुत छोटे कैटेगरी, छोटे स्टेट के नज़र से देखते हैं। चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे इंडस्ट्रीज के मामले में हो। हमारे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार तो हुआ है। गवर्नमेंट सरकार ने सारे जगह पर इंडस्ट्रीज लगाया, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो चुकी है। एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग बिहार जैसा कोई स्टेट नहीं है। देखिए, दक्षिणी उत्तरायण भाग जो होता है पानी में लबालब में डूब जाता है, और दक्षिणायन भाग में खेती बाड़ी होता है। और आज से कई साल पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था, जो वहाँ पर माइनर्स, अब्रक से लेकर के कोयला से लेके बरौनी में आपका तेल शोधक कारखाना था, जो किरोसिन ऑयल के नाम से होता है, वो बनता था। लेकिन पूरे स्टेट मिल करके बिहार को पूरे तरह से खून चूसा। वहाँ के पूरा उर्वरक खाद्य पदार्थ को, अब्रक को लेकर के इंडस्ट्री चलाया। पूरा वहाँ के कोयला जो होता है, कोयल का खदाना था, माइंस था, वहाँ से पूरा लेकर के आया। वो अब आज झारखंड के एरिया में आता है। वहाँ के खाद्यान्न से लेकर के वहाँ के वर्करों का पूरा स्टेटों ने, पूरा गवर्नमेंट ने शोषण किया। इसलिए आज बिहार जो है पिछड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है बिहार इंडिया के सबसे अच्छा स्टेट बन जाए। वहाँ का ही कि देखिए, खान सर है जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। आज आईपीएस ऑफिसरों बनाने के लिए आज तक मिस्टर खान सर ने अपने शादी तक नहीं किया है, और उनका जो फीस है 7,500 आज भी है। एक आईपीएस बनने के लिए उनका जो फीस है, जहाँ पर लोग करोड़ों रुपया लेते हैं। और वही बिहार का बंदा जो है पैसे के पीछे नहीं भागता है। बिहारी जो होता है कोई पैसे के पीछे नहीं भागा, इज्जत के लिए मरना जानता है। तो खान साहब को 1 करोड़ समथिंग का ऑफर भी आया इंडस्ट्री से, इंस्टीट्यूट से, कि आप आकर के जॉब करो। लेकिन उन्होंने उस पैसे पर कभी भी निगाह नहीं डाला। उनका एक टारगेट है कि मैं एक गरीब घर से आया और हमको गरीबों लोगों को भी हमको एक अच्छे मुकाम पर बनाना है। अगर हर बिहारी अगर इस तरह से सोचने लगे तो बिहार काफ़ी डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो के टॉपिक क्या था कि उस टॉपिक को हम आपको इस माध्यम से जाहिर करना चाहते हैं। जिसको लोगों ने नीचा दिखाया है, उसी ने सब दुनिया को सबक सिखाया है। आज मिस्टर खान सर जैसा लोगों ने देखो इंडिया को सबक सिखा रहे हैं। जितने भी आईपीएस ऑफिसर, डीजीएम, बड़े बड़े ऑफिसर जो बनते हैं, कमांडर बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, वो सारे बिहार के ही होते हैं। वो ऐसी मिट्टी है जहाँ पर अपने शान के लिए अपने जान को निछावर करती है। तो हम लोगों को, हमारा पूरा देश एक है, भारत एक है, तो हमको किसी भी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसने भी सताया गया है, जो भी सताया गया है, वक्त आने पर उसने ही सारे लोगों को बताया भी है। तो हमें हर हालत में देखिए, जहाँ पे तलवार का काम आएगी वहाँ पर सुई काम नहीं करेगा, और जहाँ पे सुई काम करेगा वहाँ पर तलवार काम नहीं करेगा। तो हमें आपको समझना चाहिए, सबको एक इज्जत की भावना से देखना चाहिए। चाहे वो कंपनी में एक हाउस कीपिंग वाले हो, या कंपनी का डायरेक्टर हो, या एमडी हो, सब एक इंसान है। सबका एक अपना अपना
वैल्यू है, तो हम सबका एक वैल्यू देना चाहिए, सबको एक अच्छा मुकाम तक ले जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हर आदमी का फर्ज बनता है कि एक दूसरे को ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो, उसको काबिल बनाओ, उसको इंस्ट्रक्शन दो और उसको डिस्ट्रक्शन से बचाना आपका काम है। आपका फैमिली में आपका भाई बहन अगर गलत रास्ते पर जाता है तो आप रोकते हो, डिस्ट्रक्शन से बचाते हो। उसी तरह से आपके जुड़े हुए आपके साथ में जितने वर्कर हैं, जितना स्टाफ है, उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए और इंस्ट्रक्शन के साथ उनको डिस्ट्रक्शन से बचाना ही हमारा ड्यूटी बनता है। तभी हम सभी मिल करके एक हो सकते हैं और इंडिया को हम लोग आगे तरक्की ले जाने में साथ दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।